चलो एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल्स विद द फॉलोइंग रेडियस। और ब्रैकेट में बोला है पाई इज इक्वल टू टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। यहाँ पे हमें सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड करना है और हमें दिया क्या हुआ है फॉलोइंग रेडियस, यानी रेडियस हमें दिया हुआ है और उसके ऊपर से फाइंड करना है सर्कल का सर्कमफेरेंस। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सर्कल की सर्कमफेरेंस के लिए फॉर्मूला सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इसी पर होता है 2 पाई r। 2 पाई r। एक तो ये फॉर्मूला है और दूसरी है पाई d। दूसरी है पाई d, यानी कि जब आपको डायमीटर दिया हो तब आप पाई d फॉर्मूला भी लगा सकते हो और रेडियस दिया हो तो 2 पाई r। अब क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट में हमें रेडियस दिया है, रेडियस दिया है तो उससे हम लिखेंगे r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर r फर्स्ट में दी हुई। अब देखो सबसे पहले मैं आपको बता सर्कमफेरेंस क्या होती है। तो सर्कमफेरेंस होती है सर्कल की बाउंड्री। ये जो सर्कल होता है उसकी ये पूरी लेंथ, ठीक है, ये उसकी पूरी जो बाउंड्री है वो कितने, मान लो एक हमने तार लिया, ठीक है, उसे मोड़ के हमने उसे सर्कल बनाया, राइट। अब वो तार कितना लंबा है वो जानना तो हम उसकी सर्कमफेरेंस फाइंड करके भी जान सकते हैं। कैसे? तो हमें सिर्फ उसकी, लेकिन हमें उसके लिए उसकी ये जो रेडियस होती है, ठीक है, वो पता होना चाहिए। तो सिर्फ रेडियस चेक करके हम पता, मान लो ये यहाँ पे रेडियस हमें 14 सेंटीमीटर दी हुई है। अब उसकी सर्कमफेरेंस फाइंड करनी है, यानी कि उसकी पेरीमीटर, हम आगे पेरीमीटर भी किए तो सर्कल की ये जो बाउंड्री वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये हमें उसके सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की फार्मूला 2 पाई r से मिली, यानी कि उसकी एक पेरीमीटर है, सर्कल यानी पेरीमीटर ही, ठीक है, आपको यही समझना है। तो यहाँ पे हम सर्कमफेरेंस की फार्मूला लगाते हैं, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू फार्मूला 2 पाई r। 2 पाई r हमें इसमें ब्रैकेट में बोला है कि पाई की जगह आपको लेना है 22/7। तो वहाँ पे 2 नंबर यूज करेंगे, यहाँ पे 2 की जगह 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 लेना है, 22/7। एंड r हमें 14 दिया है, 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर। आप इसे कट करेंगे तो 7 2 जा 14, 22 2 जा 44 और 44 2 जा 88। यहाँ पे 88 सेंटीमीटर उसके सर्कमफेरेंस है। ये फर्स्ट वाला है। ऐसे बी और सी में ये था। बी में आर दी है 28 mm, 28 mm। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई r, 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह 22/7 और r की जगह 28 जो हमें दिया। तो 7 के टेबल में 28, 7 4 का 22
सॉरी 22 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 88 और 88 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 2 8 जा 60 16 and 170 तो ये आंसर है 176 mm। ठीक है, इसी तरह आप सी वाला भी कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। सी वाला आप खुद से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हमें फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स ऐसा कहा है। अब हमें यहाँ पे एरिया फाइंड करना है। फॉलोइंग सर्कल, सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आपको वो भी याद है कि एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कल के एरिया की फॉर्मूला होती है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वाले में ए में हमें रेडियस दिया हुआ है 14 mm। ब्रैकेट में टेक पाई 22/7 बोला, पाई की जगह 22/7। अब एरिया फाइंड करने के लिए, सर्कल के एरिया को फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला जो अभी आपको मैंने बताया पाई आर स्क्वायर हम यूज करेंगे। पाई की जगह 22/7 लेना है तो बोलेंगे आर स्क्वायर यानी आर मल्टीप्लाई आर है 14 तो 14 मल्टीप्लाई 14। अब इसे कट करेंगे तो 7 2 जा 14, 22 2 जा 44 और 44 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो 1 4 जा और 1 4 जा 4 4 जा 16 16 and 1 17, ये 6 है तो 6 + 0 6, 7 + 4 11 + 11 तो 1 और ये 1 4 and 2 6 तो 6 1 6 14 सॉरी 22 2 जा 44 और 44 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर है 6 1 6 mm में क्वेश्चन था तो आंसर भी लेकिन यहाँ पे क्या फाइंड करना है एरिया। जब एरिया फाइंड करना हो तो ऊपर स्क्वायर लगाना है। अब बी पार्ट में हमें क्या दिया है डायमीटर। बी में हमें दिया है डायमीटर जो दिया है 49 मीटर। अब ये बताओ कि डायमीटर क्या होता है। डायमीटर वो लाइन होती है जो दोनों बाउंड्री को टच करती है और जो या बीच में से बीच के पॉइंट से होके गुजरती है, राइट। अब वो हमें डायमीटर जो है वो दिया है 49 मीटर। अब रेडियस क्या होता है, रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, डायमीटर का हाफ। ठीक है, ये चीज भी हमें याद रखनी है। रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है। ओके,
तो ये क्वेश्चन हम करेंगे। यहाँ पे हमें पहले एरिया ही फाइंड करना है। एरिया की फॉर्मूला तो मैंने आपको बताई है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल के एरिया की फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। अब पाई यहाँ पे क्या लेना है, 22/7 ही लेंगे सब में, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। मल्टीप्लाई यहाँ पे डी दिया है यानी कि डायमीटर। तो डायमीटर जो होता है वो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, राइट। तो आर स्क्वायर, तो इसलिए यहाँ पे आर क्या कहलाएगा, 49/2, राइट। तो फिर डायमीटर दिया वो है 49 और 49 का जो हाफ है वही रेडियस कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ 49/2, लेकिन आर स्क्वायर है तो ये कितनी बार लिखना है आपको, 2 टाइम, क्लियर। अब इसे कट करेंगे तो 7 7 49 और यहाँ पे कट करेंगे तो 2 × 11 करें तो 22 होता है। अब कोई कट नहीं होगा, ठीक है। तो 11 7 77 77 को 49 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। चलो 0 4 7 था 28 28 + 2 30 प्लस 9 7 था 63 ठीक है। 9 7 था 63 और 6 69। तो इसका सब 3 7 का 7 और ऊपर 1 6 and 1 7 और ये 3। ये आंसर आया है 77 × 49 का। अब उसको डिवाइड करना है 2 से। अब इस नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 3 7 7 3 को 2 से डिवाइड किया जाए तो 2 × 1 2 1 बचा, 2 6 10 2 7 14 और 2 8 16। तो यहाँ पे 1 बचेगा, फिर से 7 2 8 16, फिर से 1 बचा, ऊपर से 3 लिया, तो अब 2 6 12 होगा, 2 6 12, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, सारे नंबर खत्म। तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा और यहाँ पे 0, तो 2 5 करेंगे तो 10 होगा, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप 188.6.5 कितना मीटर स्क्वायर, मीटर में क्वेश्चन था तो मीटर स्क्वायर। एरिया है ना, इसलिए यहाँ ऊपर स्क्वायर लगेगा, अगर सर्कमफेरेंस हो तो नहीं लगेगा। चेक कर लेते हैं 11.3 का क्वेश्चन 2 का बी। मीटर करेक्ट। तो इसी तरह से आप पार्ट सी जो है, सी पार्ट जिसमें रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया वो भी आप खुद से कर सकते हो, इजी है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 करता हूं। Question number 3. If the circumference of a circular sheet is 154 meter, find the radius, also find the area of the sheet and take pi 22/7. यहाँ पे बोला है circumference of circle sheet जो है 154 मीटर है, हमें circumference दिया है सर्कल का।
तो सर्कमफेरेंस हमें दिया है 154 मीटर। हमें रेडियस को फाइंड करने के लिए बोला है, रेडियस, और बाद में एरिया भी फाइंड करना है। तो सर्कमफेरेंस के लिए क्या फॉर्मूला है? 2 पाई आर, और एरिया के लिए पाई आर। तो सर्कमफेरेंस है तो 2 पाई आर इज इक्वल टू, ये तो दिया ही है 154। अब क्या होगा, पाई की जगह लगेगा 22/7, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 154। अब यहाँ पे जो चीज मल्टीप्लाई में है, ठीक है, वो सामने जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ अगर आर को रखा जाए, और यहाँ पे जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। ये 154, देखो 22 और 2 ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो सामने जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 और 22 डिवाइड में चले जाएंगे, और 7 क्योंकि यहाँ डिवाइड में है वो सामने जाएगा तो वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ऐसा। अब यहाँ पे इसे कट किया जाए तो यहाँ पे 2 7 14 और 2 7 14, तो इस तरह से ये 77 आएगा आंसर इसका। अगर आप 154 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 77। अब यहाँ पे 22 और यहाँ पे 77, तो ये कौन से टेबल में आते हैं? 11 के टेबल में 77 भी आएगा, 22 भी आएगा, तो इसे 11 से कट कर पाएंगे, तो 11 2 जा 22 और 11 7 जा 77, ठीक है। अब क्या आया 7 मल्टीप्लाई 7 और डिवाइड बाय 2, तो 7 7 का होगा 49, और 49 को 2 से डिवाइड करो तो वो मिलेगा r, 49/2 कर देते हैं हमें r, या फिर r आप ऐसे ही रहते तो भी चलेगा, तो ठीक है। चलो करेंगे 49/2 करेंगे, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, सभी नंबर खत्म, तो पॉइंट यहाँ पे 0, 2 5 जा 10, तो 24.5 आर क्या रहेगा 24.5। ये किस चीज में था? मीटर में, तो ये आएगा मीटर। यहाँ पे सर्कमफेरेंस दिया हुआ था, रेडियस फाइंड करना था, जो फाइंड कर लिया है। अब आगे बोला ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शेप, इसका एरिया भी फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब पाई की जगह तो 22/7 और आर अभी हमने फाइंड किया ये 24.5, लेकिन अगर आप ये लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसको पॉइंट ये पॉइंट में है, ठीक है। जब पॉइंट यानी कि ये डिवाइड करना बाकी था, वही हम आर लिखते हैं 49/2, 49/2, ये तो आर हुआ, आर का स्क्वायर, तो यानी आर मल्टीप्लाई एक बार और लिखा जाएगा 49/2। अब यहाँ पे कट किया जाए तो 7 7 जा 49 होगा, फिर 2 11 जा 22 होगा, तो 11 7 जा 77 मल्टीप्लाई 49 करना है, और फिर 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो पहले डिवाइड कर देते, 49/2, 49 को 2 से डिवाइड करते हैं तो वो आंसर आता है 24.5, और 24.5 को 77 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले मैं नॉर्मली 245 को ही मल्टीप्लाई करता हूँ 77, क्योंकि पहले आप ऐसे समझो कि ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। अगर ये पॉइंट ना हो तो 245 और मल्टीप्लाई 737, चलो 0 7 5 जा 35, 7 4 जा 28,
प्लस 3 31 7 2 जा 14 14 and 3 17 यही चीज सब वापस से होगा 7 को इससे मल्टीप्लाई करो और फिर तो यही आंसर आएगा ठीक है पीछे 5 ये 1 फिर 7 और 1 सम कर लेते हैं इसका 5 6 7 and 1 8 और 1 ये इसका मल्टीप्लाई करने से आंसर आया ठीक है 18865 अब देखो यहाँ पे पीछे से एक नंबर के आगे पॉइंट है तो यहाँ पे पीछे से एक नंबर के आगे पॉइंट लगा था इसलिए ये आंसर चलाएगा 18865 ये क्या था एरिया और मीटर में था तो मीटर का स्क्वायर ये आया सर्कल का एरिया तो क्वेश्चन 3 था 11.3 का R 24.5 meter and area है 188.5 करेक्ट है